हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 5 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जो कि वहाँ पर सफाई कर रहे होते हैं और वो पानी से खेलने लगते हैं और सभी बच्चे काफ़ी मस्ती करते हैं। लेकिन वहाँ पर सुनली आ जाता है और एक बच्चे को काफ़ी मारता है। फिर मिस्टर बेग क्रेजी डॉग वहाँ पर आ जाता है, फिर उसे रोकता है और जाने के लिए कहता है। फिर वो सारे बच्चों को कहता है कि जल्दी से सफाई करो क्योंकि गेस्ट आने ही वाले हैं। फिर वो कहता है कि तुम में से एक बच्चे ने एक बार उन्हीं गेस्ट को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें लिखा था कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए क्योंकि यहाँ पर बच्चों को बांध कर रखा जाता है। लेकिन वो गेस्ट वही चिट्ठी लेकर मेरे पास आया था क्योंकि वो हेल्प के लिए कह रहा था। फिर उस बच्चे को मैंने जान से मार दिया और उसे जंगल में डांट दिया और ये सब कुछ उसी बच्चे को कह रहा होता है। फिर वो जंगयू के पास जाता है और उसके गले की नेकलेस को ले लेता है, लेकिन जंगयू उसे रोकता है। फिर वहाँ पर नंबर 13 आ जाता है और मिस्टर बेग से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। फिर जंगयू नंबर 13 पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन नंबर 13 कहता है अपनी गले की चेन उतार कर जंगयून को दे देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी सिस्टर से प्रॉमिस किया है कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद हम उसी किलर को देखते हैं जहाँ पर उसके पास नंबर 13 और जंगयून और उसकी सिस्टर की फोटो होती है। फिर हम संग रियोन को देखते हैं जो कि काफी घायल होता है। फिर उसे चोहिन की बात याद आती है, इसलिए वो चोहिन को कॉल करता है और चोहिन उसी जगह पर आ जाती है। संग्रियन वहीं पर छुपा हुआ होता है। फिर उसे ढूंढकर उसे कार में बिठा देती है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर बेग की कार आ जाती है और ये संग्रियन देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बेग उसी कार के पास जाते हैं। फिर वो कार का दरवाजा ओपन करते हैं तो चोहिन वहाँ पर रंग होने का नाटक करती है, इसलिए मिस्टर बेग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि चोहिन ने संग्रियन को कहीं पर छुपा कर रखा होता है। फिर उसे अपने ऑर्फनेज चिल्ड्रन होम में ले आती है। उसके बाद सारे जूरी मेंबर उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पर संग्रियन और मिस्टर जंग की वाइफ की मर्डर की बातें करते हैं और यहाँ पर सारे सबूत संग्रियन के खिलाफ होते हैं। फिर चोह्युन संग्रियन के पास जाती है जहाँ पर उसने संग्रियन को बांध कर रखा हुआ होता है। फिर उसकी रस्सियाँ वो खोल देती है और वो सारे क्वेश्चन पूछने लगती है। फिर वो उसे न्यूज़ दिखाती है जिसमें संग्रियन पर ये इल्जाम लगा था कि उसने मिस्टर जंग और उसकी वाइफ और उसके बेटे को मार डाला है। फिर संग्रियन किम डिटेक्टिव को कॉल करता है जहाँ पर वो डिटेक्टिव सभी के साथ खाना खा रहा होता है। फिर रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है और उनसे बात करने लगता है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव कांग आ जाता है और उसका मोबाइल लेकर बातें सुनने लगता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी रियोन को शक हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद वो नंबर पर कॉल नहीं करता। फिर वो डिटेक्टिव वापस से उस नंबर पर कॉल करता है। तभी चोहिन कॉल उठाती है और कहती है कि गलती से मोबाइल कट हो गया था और मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। तभी वो डिटेक्टिव पूछता है कि ये कौन है। तभी वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वो कहता है कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर सेव नहीं किया। तो वो कहते हैं कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं। फिर उसके बाद वो वापस चला जाता है। फिर जज रियू उसी डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर कहते हैं कि संग्रियन इतना बेवकूफ भी तो नहीं हो सकता कि वो अपने फिंगरप्रिंट और एविडेंस वहीं पर मर्डर वाली स्पॉट पर छोड़ के आ जाए। वो एक डिटेक्टिव है और काफी स्मार्ट है और मुझे नहीं लगता कि उसने मर्डर किया है। और ये सब कुछ डिटेक्टिव किम और डिटेक्टिव कांग ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर संग्रियन को वही सपने आते हैं जहाँ पर वो बचपन में जंगलों में भाग रहा होता है और कोई आदमी सीटी बजा रहा होता है और डॉग्स की भौंकने की आवाजें आती है। फिर हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जो कि यूना पर नजर रखे हुए होता है। यूना टैक्सी को बुलाती है और यही जाता है। तभी वहाँ पर चोहिन आ जाती है जिससे यूना वहाँ से भाग जाती है। चोहिन उसका पीछा करती है और यूना के साथ काफी आर्ग्यूमेंट होती है और यूना उसे जाने के लिए कहती है।
फिर मिस्टर बेग जोहिन के चिल्ड्रन सेंटर में आ जाते हैं और संगरियन को पता चल जाता है कि कोई यहाँ पर बेसमेंट में नीचे आ रहा है, इसलिए वो छुप जाता है। मिस्टर बेग और उसका साथी सभी जगह पर चेक करते हैं, तभी वहाँ पर जोहिन आ जाती है और मिस्टर बेग को जाने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर बेग अपनी चाकू सोहिन को दिखाता है, जिससे जोहिन पुलिस को कॉल कर देती है और मिस्टर बेग वहाँ से चला जाता है। फिर जोहिन संगरियन से कहती है कि क्या दूसरे डिटेक्टिव तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, तभी रियोन मना कर देता है और वो कहते हैं कि तुम अपनी फैमिली से बात करो, अगर शायद वो तो लोग तुम्हारी बात सुन ले। तभी संगरियन कहता है कि मैं अडॉप्टिव हूँ, इसलिए वो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। जोहिन कहते हैं कि तुम अपने दोस्त से कहो। संगरियन कहता है कि आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना। फिर जोहिन कहते हैं कि तुम अपने भाई से कहो। तभी संगरियन कहता है कि मेरा भाई काफी अच्छा है, वो सबसे पहले अगर मैंने उसे बताया तो वो सबसे पहले पुलिस को ही कॉल करेगा और मेरी लोकेशन बता देगा। फिर जोहिन कोर्ट जाती है, जहाँ पर वो संगरियन को एक रुमाल देती है जिसमें एक नोट होता है, जिसमें संगरियन ने जो बातें लिखी थी वो सब कुछ जज रियोन को बताता है। लेकिन जज रियोन सीधा उसे डिटेक्टिव के पास जाता है, जिससे जोहिन को पता चल जाता है कि संगरियन कभी भी उसकी मदद नहीं करेगा। उस लेटर में ये था कि जज रियोन मेरी मदद करो क्योंकि मैंने खून नहीं किया और मुझे आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन बतानी है, इसलिए आप मुझे इस जगह पर मिलने आना। फिर रात को जज रियोन उसी जगह पर जाता है जहाँ पर काफी सारी पुलिस और वो सभी डिटेक्टिव वहाँ पर होते हैं। संगरियन भी वहाँ पर आता है, तभी किन अपना मोबाइल नीचे गिरा देता है, जिसे रियोन को पता चल जाता है कि सभी यहाँ पर है और रियोन वहाँ से भाग जाता है और सभी पुलिस और डिटेक्टिव उसे पकड़ने के लिए भाग रहे होते हैं। जहाँ पर किम और डोंगू को रियोन मिल जाता है, लेकिन वो रियोन को पकड़ते नहीं बल्कि उसे जाने देते हैं। जहाँ पर मिस्टर बेग के आदमी भी रियोन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी रियोन बचकर बस उसी चिल्ड्रन सेंटर में आ जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जज रियोन संगरियन का भाई भी आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।